अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आपकी मिस राजपूत आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक खैर खैरियत से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे प्लस बिज़ी एंड वर्किंग संडे। सुबह हो गई थी तो मैं और अम्मी उठ गए थे, भाई अभी सो रहा था। मैंने सुबह उठते ही डिसाइड कर लिया था, जो कल घिया गोश्त बना था मैंने तो यमी मज़ेदार सा वही खाना था, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में पराठा नहीं खाती। एक तो टाइम इतना नहीं होता, और सुबह 6 बजे उठकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय एक ऐसी चीज़ है जो लाजमी बनाती हूँ और पीती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल, मेरा दिल नहीं कह करता और खाया भी नहीं जाता। सब कुछ अवेलेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये बात बनाने की भी नहीं है। बात यह है कि सुबह 6 बजे खाया जाता ही नहीं है। तो जितने भी एहतमामन नाश्ते होते हैं वो मेरे सैटरडे संडे को अम्मी के साथ होते हैं। फैमिली छोटी सी तो मेरी फैमिली है, अब उसमें भी 2 बंदे पहले कर लें तो वो आम वर्किंग डे में तो मजबूरी होती है कि मुझे अकेले करना पड़ता है। बट उसमें भी मेरी चाय के साथ मेरा पार्टनर मेरा भाई होता है। अल्लाह पाक मेरे भाई को, मामा को, फैमिली को लंबी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, आमीन। रात की रोटी थी और ये मेरा सबसे ज़बरदस्त नाश्ता होता है, क्योंकि ये फ़ाइन आटे की रोटी थी, यानी कि सफ़ेद आटे की। तो ये इसके अगले दिन पराठे बहुत बहुत मतलब ये पराठे नुमा बन जाते हैं और बिल्कुल बाज़ार के पराठे लगते हैं। तो मैंने उसी को फ्राई किया पानी लगा के, थोड़ा सा घी लगा कर, और यकीन करिए इतना अच्छा उसका टेस्ट कि सब चीज़ फ़ेल उसके आगे। ताज़े पराठे, कुलचे, सब फ़ेल। और यहाँ पर टेबल हमने अपनी बना ली थी, मैंने और अम्मी ने। घिया गोश्त था, थोड़ा सा निहारी की ग्रेवी थी, और मेरी फ्राई की हुई रोटियां थी। इसके बाद मैं और अम्मी चाय पीने लगे, तो अम्मी ने कहा आप शूट ले लो। मैंने कहा कोई नहीं, आप उठाएं, कब मैं उसको कैप्चर कर लूँगी। चाय तो भाई जैसे कि हमारी ऑक्सीजन है हम एशियन लोगों की। जिस दिन मुझे चाय ना मिले मुझे तो लगता है मैं कोई नशा ही हूँ, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पर बेबी कुकी माशाल्लाह फ़हद के हाथ में आज मौजूद थी बिकॉज़ ऑफ संडे। अब बेबी कुकी को मतोलना उसको फ़हद उसको यहाँ पर ये कह रहा था कि तुम जो मुझे देखकर भाग जाती हो, अब बताओ आज मैं बहुत फ्री हूँ, मैं तुम्हें सारी डांट पूरे हफ्ते की आज ही डांट देता हूँ। मैंने कहा ऐसे मेरे बच्चे को नहीं पकड़ो, ऐसे उसे नहीं डांटो। और वो इतनी मासूम माशाल्लाह कि वो उसकी सारी डांट सुन रही है मज़े से। मुझे इतना इतना यहाँ पर उस पर प्यार आया, मैंने कहा नहीं करो, छोड़ दो मेरी बेबी कुकी को, नहीं ऐसे पकड़ो उसको। और वो इंतहाई मासूम कि वो ना उसको पंजा मारती है ना वो बाइट करती है। से माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहू। पेट ज़रूर पाला करें, जितनी आपकी हैसियत हो। कोई बर्ड्स रख लिया करें। एक तो ये घर की रौनक होते हैं, और दूसरी बात ये कि दिल लगा रहता है। यकीन करें आपको तन्हाई का एहसास नहीं होता, आपको डर नहीं लगता, और आप इनमें लगे रहते हो अपने काम हर किसी के घर में होते हैं, मगर साथ साथ अगर ये रखा हो तो एक अच्छा, मेरा मेरा नज़रिया ये है कि एक अच्छा टाइम गुजरता है। अब जैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आप बिज़ी होती हो, जॉब करती हो या अपने कामों में होते हो, जब दोनों, तो ये कुकी होती है। तो जब हम नहीं भी होते तो ये अम्मी के साथ साथ लगी रहती है, तो जो है बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। यहाँ पर संडे था, नाश्ते से फ़ारिग होकर अब मैसी घर था, क्योंकि वीकेंड पे ही सारे मतलब के कपड़े धुलने होते हैं, डीपली सफाई होनी होती है। आम रूटीन में मेरे पास ना टाइम होता है और ना हिम्मत होती है, और आई हैव नो मेड। और मज़े की बात, कोई मेड लगती भी नहीं है। कारपेट वाले घरों में आसानी से मासी नहीं मिलती है। 2-3 बार ट्राई किया, बट नहीं भाई, वो किसी कीमत पर भी राज़ी नहीं है, अपनी ही मुँह मांगी कीमत पर भी राज़ी नहीं है। तो खैर अल्लाह ने हमें जब तक हिम्मत ताकत दी है हम करेंगे। और यहाँ पर हमने लगाई एक तरफ मशीन अम्मी ने, दूसरी तरफ सफाइयों के लिए कमर कसी मैंने, और साथ मेरी बेबी कुकी। जब जब ये कपड़ों में होती, अब मशीन लगाना और मेरा सफाई करना और पानी से रिलेटेड कोई भी काम हो, बेबी कुकी तो समझे उस दिन तो वो समझती है सही जन्नतुल फिरदौस है भाई, पानी मिल रहा है, खेलने की चीज़ें। और मैंने कहा कि इन कपड़ों से दूर रहो, पता चले कपड़ों समेत तुम भी मशीन में हो।
और मैं अक्सर उसको यही कहती हूँ, बेबी कुकी तुम जब नहाने का टाइम आता ना तो दिल चाहता है तुम्हें मशीन में डाल दूँ, उससे तुम ऐसी निखरी निखरी बाहर आओगी ना, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों की तरह। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉक। अच्छा जी, यहाँ पर मैं धो रही थी ये छोटा सा मैट। ये मशीन में नहीं धुलता, पॉलिस्टर का था ये। और अम्मी शूट कर रही हैं फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने अम्मी को वीडियो बनाना थोड़ा सा सिखाया। एंड अल्लाहुम्मा बारिक लहू के अम्मी मेरी क्विक लर्नर हैं, जो बात समझाओ समझ जाती हैं। अल्लाह हमारी माओं को सलामत रखे। तो यहाँ पर मैंने इसको हाथ से मतलब झाड़ू से धोया, और ये मशीन में धुलने वाली चीज़ नहीं थी। और मैं धोते धोते अम्मी को ये कह रही थी कि देखिए वो बेबी कुकी को कितना पता है कि सरफ में नहीं जाना, वो इतने माशाल्लाह से मज़े से वो ऊंची चढ़ के बैठ के और मेरी सारी एक्टिविटी वो देख रही है। हाउ स्वीट ना। मैं काम करते करते, मुझे यकीन करें, ज़रा थकन नहीं होती कुकी को देख देख के। यहाँ पर मैं धो चुकी थी इसको, झाड़ू से एक दफ़ा जो रगड़ना होता है वो मैंने कर लिया था। सफाई के बाद, वॉशिंग के बाद, कपड़े धो लेने के बाद, स्पिन और उनको हैंग सब करने के बाद, घर की फाइनल लुक नीट एंड क्लीन, चादर बिछाई सब, मतलब कि जिस हालत में पूरा हफ्ता घर रहता है ना, दिस इज़ द फाइनल लुक। हमारा घर बिल्कुल नहीं फैलता, अगर एक दफ़ा मैंने ये डिटेल से सफाई कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो सब खुद अपना करने वाले हैं। देखिए मैंने कितना काम किया है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। अच्छा जी, सफाई के बाद हमने सोचा पुलाव बना लेते हैं, मटन पुलाव। तो मैंने इसकी रेसिपी तो नोट नहीं की, बिकॉज मैं बहुत थक गई थी। सो पुलाव बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह डिटेल उसकी रेसिपी एक एक चीज़ में नेक्स्ट टाइम नोट कर लूँगी, चाहे मैं चिकन में बनाऊँ या जिसमें भी, फिर मैं आपका जो है यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। इस टाइम शूट की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, एडिट भी करना होता है, बहुत से काम होते हैं साथ साथ। वही बात है, सारी की ज़िंदगी के जो रियल काम है वो तो हो ही रहे होते हैं। शूट तो या कैप्चर तो सिर्फ 10 मिनट्स का होता है, बट उसके पीछे सारा दिन की स्ट्रगल होती है। शाम के 6 बज चुके थे, काम सारे हो चुके थे, तो भाई और अम्मी ने सोचा कि क्यों ना वो संडे को सिस्टर की तरफ चले जाएं। यहाँ पर भाई अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, और साथ में मुझे कह रहा था मुझे कैप्चर मत करो, लड़कियाँ देख कर कहेंगी कि आप घर में किस हुलिये में होते हैं। और मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप हर हुलिये में ही अच्छे लगते हैं। और बेबी कुकी इंतहाई कॉर्नर पर बैठकर घर के सारे लोगों की एक्टिविटी को मुलाहिजा फरमाते हुए, और यहाँ पर अम्मी मेरे ख़्याल में कोई मंसूरा टाइप मंजिल पढ़ रही थी, और अम्मी मंजिल पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, और हम बच्चों पे तो वो दम करती करती है, साथ साथ बेबी कुकी के भी मज़े हैं से माशाल्लाह। बेबी कुकी पे भी दम होता है, और वो जब भी बड़े मज़े मज़े से अम्मी के साथ साथ रहती हैं। जब ये लोगों ने कपड़े प्रेस कर लिए, इसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाले। मैं खैर नहीं गई थी क्योंकि मेरा स्कूल है, बट मैंने सोचा चलो मौसम में कदरे बेहतरी आई है तो हम कोई अच्छा सा सूट निकाल कर पहने। तो यहाँ पर मैं इसको प्रेस कर रही थी, और ये सूट मेरा 4 से 4.5 साल पुराना सूट है, बट आपको देखने में कितना फिनिश लग रहा होगा ना, ये ऐसा ही है। और बिलीव करेंगे, मैंने 1000 का लिया था 3 पीस सूट कराची से। मोस्टली कराची के कपड़े अच्छे नहीं निकलते, मगर पता नहीं कैसे लकीली मेरा ये सूट 1000 में 3 पीस, और ये विद एम्ब्रॉयडरी और पैच वाला इसका दामन है, वो भी अभी आपको आगे दिखेगा। ये इस पे बीड्स लगे हुए थे, अनस्टिच था, बट ये इतना अच्छा मेरा सूट निकला कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि ये इतने साल पुराना है और अब तक जूं का तूं है। ये इसका पैच था। चाहो तो आप इसको ट्राउज़र पे भी लगवा सकते थे, बट ट्राउज़र के हिसाब से ये छोटा था, दामन पर ये पूरा था, तो मैंने वहीं लगवाया था इसको। और कलर कम्बिनेशन थीम भी प्यारी थी, बट कभी कभी अच्छी चीज़ें निकल आती हैं, लक होती है इन मामलों में भी। ये इसकी बैग थी, बैग जो थी टोटल लॉन का ही है, बस आगे एम्ब्रॉयडरी और थोड़ा सा चिकन का टच है। बाकी सूट देख लें, 4 साल पुराना कोई कह सकता है। इसके साथ ट्राउज़र था, उस पर भी ये जो थोड़ी सी ये पैच बना हुआ ही था एम्ब्रॉयडर्ड।
तो बाज़ सूट बहुत अच्छे निकल आते हैं और बाज़ औक़ात बहुत महंगे वाले सूट भी अच्छे नहीं निकलते। अब मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी चलती ही लक पर है, चाहे वो यूट्यूब का मामला हो, चाहे वो कपड़ों का, चाहे वो दराज से ऑनलाइन शॉपिंग का मामला हो, जो भी हो। इसलिए हमेशा नमाज में अपनी लक के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हम सब की किस्मत और नसीब अच्छे करे। शाम हो गई थी, इतने सारे कामों के बाद एक कड़क चाय तो बनती ही थी, जो कि मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई क्योंकि घर वाले मेरे जा चुके थे। साथ मैंने हल्की सी मीठी चाय के साथ मैंने कैंडी के बिस्किट नोश फरमाए और सारे के सारे नोश फरमाए क्योंकि आज इनको खाने वाली मैं अकेली ही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ मैंने जी तो पाकिस्तान देखा। संडे यूँ तो बस उठी मैं लेट थी, उसके बाद बिल्कुल नहीं बैठी सुकून से, काम काम काम, बैक टू बैक काम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जो कुछ आप मेरे हक़ में कर सकते हैं ना, मेरे हक़ में वो लाज़मी कीजिए। किसी के फ़ायदे के लिए आप जो अच्छाई कर सकते हैं ना, वो सारी मेरे साथ कर दें। ज़ालिम नज़र हटा लेने के बाद गली में खड़ी एक ज़बरदस्त सी गाड़ी थी, वाइट कलर की थी ये, बट मैंने अम्मी से कहा है इंशाल्लाह आपकी बेटी एक दिन ब्लैक कार से उतरेगी। और जो जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, यकीन मानो मैंने काली गाड़ी से उतरते हुए देखना भी नहीं है उनकी तरफ, इसलिए मेरे से बना के रखो, किस्मत का पासा कभी भी पलट सकता है। पार्ट ऑफ जोक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं पुलाव की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती चलूँ। हेयर इज़ द पुलाव, बहुत मज़े का था, जो कि मैं अब खाऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।